कीमत में 5% की वृद्धि हुई। बढ़ोतरी से पहले कीमत 82 रुपए प्रति लीटर थी। पहले कीमत 82 रुपए पर लीटर थी, बाद में 5% बढ़ गई। एक आदमी हर महीने 3045 किलोमीटर की यात्रा करता है, यानी हर महीने वो 3045 किलोमीटर गाड़ी चलाता है, और उसकी जो गाड़ी है, कार है, वो 15 का एवरेज देती है, यानी 15 किलोमीटर जाने में 1 लीटर पेट्रोल खाएगी। 15 लीटर चलेगी तो 1 लीटर पेट्रोल खाएगी। पेट्रोल की कीमत में बढ़ोतरी के कारण आदमी की यात्रा पर मासिक खर्च में कितनी वृद्धि हुई। ध्यान देना, ये नहीं पूछ रहा मासिक खर्च पहले कितना था या बाद में कितना हुआ, नहीं, ये पूछ रहा कितनी वृद्धि हुई है, यानी मासिक खर्च बढ़ गया है ना। अरे अपन नहीं कहते भाई पेट्रोल महंगा हो गया, महंगा हो गया तो जहां पहले गाड़ी 200 रुपए में जा रही थी अब 250 में जाएगी, बोले 50 रुपए का फर्क पड़ रहा है, 50 रुपए बढ़ गया खर्चा मेरा, यही तो कहते हैं। वही चीज यहाँ पूछ रहा है, यानी जो अपने एक डेली लाइफ में यूज लेते हैं ना, उस चीज को क्वेश्चन में कन्वर्ट किया हुआ है। तो एक बात बताना आप मुझे, सबसे पहले तो क्या आप मुझे एक बात बताओ, पहले कीमत कितनी थी? 82 रुपए पर लीटर। पहले कीमत थी 82 रुपए पर लीटर, अब कीमत कितनी बढ़ गई? 5% बढ़ गई। अब मैं बढ़ गई, कितनी बढ़ी है? 5% बढ़ी है। 5% मतलब 82 गुणा 5/100, इतनी कीमत बढ़ गई। अब मान लो ये कुछ भी आया हो, 5 8 40 से, 5 दूनी 10 से, और 5 8 40 से 41, यानी 4 रुपए की करीबन बढ़ गई। मतलब पहले कीमत 82 रुपए थी, अब 4 रुपए के करीबन कीमत बढ़ गई। एक अप्रोक्स आइडिया समझाने के लिए ले रहा हूं कि भाई 4 रुपए के करीबन कीमत बढ़ गई, यानी कि 1 लीटर पे 4 रुपए ज्यादा देने पड़ेंगे। अब तुम्हारी गाड़ी मान लो 50 लीटर तेल खाएगी, तो अगर 1 किलोमीटर पे 4 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ रहे हैं, तो 50 किलोमीटर पे 200 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। यही तो हुआ ना, 50 लीटर पे आपको 200 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। अब मुझे ये पता करना है कि भाई गाड़ी चलती कितना है, यानी कितना लीटर पेट्रोल खाएगी अपनी। तो सर गाड़ी मेरी 3045 किलोमीटर चलेगी और 1 लीटर में 15 किलोमीटर चलती है। अगर 1 लीटर में 15 किलोमीटर चलती है तो 3045 किलोमीटर जाने में कितना पेट्रोल खाएगी? 3045 में भाग दे दो किसका? 15 का। सर ये 15 दूनी 30, 15 ते 45, यानी 203 लीटर पेट्रोल खाएगी। कितना? 203 लीटर। और 1 लीटर पे कितना एक्स्ट्रा खर्चा लग रहा है? इतने रुपए। अगर 1 लीटर पर इतना खर्चा है तो इतने लीटर पर कितना खर्चा होगा? सर इसको गुणा कर दो, इतना खर्चा होगा, उसका खर्चा बढ़ जाएगा, वृद्धि हो जाएगी। बताओ ये बात समझ में आई क्या? ये लाइन जो लिखा है समझ में आई? आप ऐसे मानिए भाई पहले 82 रुपए पर लीटर था, 5% वृद्धि हो गई, यानी अब कितना हो गया? 82 गुणा 5/100, अब इतना रुपए बढ़ गया 1 लीटर पे। वो 3045 किलोमीटर जाता है और उसकी कार जो है वो 15 किलोमीटर जाने में 1 लीटर पेट्रोल खाएगी। अगर 15 किलोमीटर में 1 लीटर पेट्रोल खाती है तो 3045 किलोमीटर में कितना पेट्रोल खाएगी? 203 लीटर पेट्रोल खाती है। 1 लीटर पेट्रोल पर इतना रुपए बढ़ा है तो 203 लीटर पेट्रोल उसका खर्चा है, तो कितना बढ़ जाएगा? सर गुणा कर दो, यही मैंने यहां किया है। बताओ किसी को डाउट हो तो? क्लियर हुआ सबको? आसान था। आगे चले कैलकुलेशन। अब 15 से मैं वापस इसको काट रहा हूं, 15 दूनी 30 और 15 ते 45। आप मुझे बताना यहां पर 5 दूनी 10, देखो 5 और 82 को मैं लिख सकता हूं 41 गुणा 2, तो 41 ही रहने दो, और 5 गुणा 2 10, और 10 की जीरो खत्म। इसको 41 गुणा 2 लिखा, 2 गुणा 5 10 हुआ, 10 की जीरो खत्म, 41 बच गया। 41 गुणा 3 करो, 41 गुणा 3 करो तो कितना होगा? 3 चौको 12, 123 बचेगा 1। 41 दूनी 82, 1 83, और बटे में 10 है, मतलब 832.3 बनेगा। अप्रोक्स में लेना है आपको, तो 832.3 का अप्रोक्स कितना आ जाएगा? 832 रुपए खर्चा आ जाएगा। यही आपसे पूछा था। क्लियर हुआ सबको? नेक्स्ट आओ। 8,000 रुपए पर 3 साल 4 महीने के लिए 12% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज बताओ। देखो 3 साल तो कंप्लीटर 4 महीने का हो रहा है, या तो आपके पास तरीका एक और है क्या कि आप इसका फॉर्मूला लगाओ
कंपाउंड इंटरेस्ट निकालो कैसे, पहले वो निकलेगा अमाउंट है यानी कि मिश्रधन निकलेगा, फिर मिश्रधन में से मूलधन हटा देना तो ब्याज बच जाएगा। दूसरा मैं ये कह रहा हूँ चक्रवृद्धि ब्याज होता क्या है सर? ब्याज पे ब्याज लगना, यही तो होता है। ब्याज पे ब्याज लगना होता है, वही चक्रवृद्धि ब्याज होता है। थोड़ा सा अगर चीज़ों को आप सोच के चलोगे तो आपको थोड़ा सा बेहतर आइडिया मिल पाएगा। अगर आपकी बेसिक चीज़ें क्लियर हैं तो आइडिया बेहतर मिल पाएगा, तो उससे ऑप्शन उठाने में हेल्प होगी। होता ये है कि भाई प्रिंसिपल है, फिर इसके ऊपर ब्याज लगेगा, पहले साल का, दूसरे का, तीसरे का, फिर इस ब्याज पे ब्याज लगेगा, इस पे भी लगेगा, इस पे भी ब्याज लगेगा, इस पे भी लगेगा, फिर चौथे महीने में चौथे साल में वापस जाएंगे तो फिर ब्याज लगेगा, इस पे भी लगेगा, सब पे ब्याज लगेगा जितने भी ब्याज पहले लग चुके हैं, क्योंकि वही तो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। अगर मैं कहूँ आपसे कि भाई पैसा मेरे पास है 8,000 रुपये, मेरे पास पैसा 8,000 रुपये है, मुझे 3 साल का कंप्लीट ब्याज चाहिए, पहले साल ये रहा, दूसरा साल ये रहा, तीसरा साल ये रहा, क्या चौथे साल में कंप्लीट चाहिए? नहीं, चौथे साल में मात्र 4 महीने का ब्याज चाहिए सिर्फ। पहले साल कंप्लीट चाहिए, दूसरे साल कंप्लीट, तीसरे साल, तो 3 साल तो ये हो गई, 4 महीने हो गए, तो 3 साल 4 महीने का ही चाहिए था अपने। 3 साल 4 महीने का ब्याज चाहिए, 3 साल 4 महीने का ही मुझे निकालना था। रेट ऑफ इंटरेस्ट मेरी है वो कितनी है? 12% 1 साल की, ध्यान देना, वार्षिक यानी 1 साल की। ये लास्ट में 4 महीने का लेना है, शुरू में 1 साल का, ये भी 1 साल और ये भी 1 साल। सर 1 साल का ब्याज है तो यहाँ 12% लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ भी 1 साल का चाहिए 12%, यहाँ भी 1 साल चाहिए 12%, लेकिन यहाँ तो 4 महीने का ही चाहिए, तो दर भी तो 4 महीने की चाहिए ना, दर भी तो 4 महीने की चाहिए। 12 महीने की दर अगर 12% है तो 4 महीने की दर कितनी होगी? 4%। मतलब इस लास्ट वाले स्लॉट में जो भी ब्याज निकलेगा वो 4% से निकलेगा, ये आपको ध्यान रखना है। लास्ट वाले स्लॉट में जो भी ब्याज निकलेगा वो 4% से निकलेगा, ये आपको ध्यान रखना है। बात समझ में आई? बोले हाँ जी साहब। अब मुझे आप ये बताओ, शुरुआत में निकलेगा जो 12% से, अगर मैं 8,000 का 12% कर दूं तो 960 रुपए होगा क्या? 8,000 गुणा 12/100 करोगे 960। दूसरे साल में भी 1 साल का चाहिए 960, तीसरे साल में भी 960। बोलो हाँ या ना। यहां 4% निकालोगे तो 8,000 का 4% कितना होगा? 8 चौक 32 यानी 320। कितना होगा भाई? ये 320 रुपए ब्याज ये मिलेगा। अभी तो और बाकी भी है, ये तो एक साधारण ब्याज वाली बात हुई है। भी तो अभी इस पे भी ब्याज लगेगा, यहां भी लगेगा, यहां भी लगेगा, फिर इसके ऊपर ब्याज लगेगा, यहां सब में ब्याज लगेगा, पिछले वाले जितने भी थे सब पे ब्याज लगेगा। लेकिन ऑप्शन का सहारा लेना है आपको, क्योंकि ऑप्शन में गैप भी है, ध्यान देना। कितने हो गए सर? ये हुए 3 6 के 18, 960 960 और 960 और 300, ये तो 9 3 27 और 3,000 तो ये हो गए। 6 3 18 यानी 180 और 20 ये 200, ये 3,000 और 200 3200। सर 3200 तो ये हो गया, मतलब आंसर जो भी होगा 3200 से ज्यादा ही होगा, क्योंकि अभी ब्याज और निकालना है, तो 3200 से कम वाला ये ऑप्शन खत्म, ये नहीं हो सकता। फिर इस 960 रुपए पर भी तो ब्याज लगेगा, वही कितने परसेंट से सर? 12% से। बोलो हाँ या ना। अगर इस पे 12% के हिसाब से ब्याज लगेगा तो 12 6 के 72, 7 12 9 160 और 7 15 यानी 115.2 रुपए ब्याज लगेगा। अगर इस 960 रुपए पर ब्याज लगा 115.2, तो अप्रोक्स 115 ले रहा हूं। फिर इस 960 पे यहां भी तो लगेगा 115। बोलो हाँ या ना। फिर इस 960 पे यहां भी तो लगेगा 115। बोलो हाँ या ना। बोले हाँ सर, बात तो सही है। तो क्या मैं कहूं 115 115 115 345 रुपए ये हो गए सर, 345 रुपए ये हो गए, तो 345 रुपए ये हो गए, तो टोटल क्या 115। बोलो हाँ या ना। बोले हाँ सर, बात तो सही है। तो क्या मैं कहूं 115 115 115 345 रुपए ये हो गए सर, 345 रुपए ये हो गए, तो 345 रुपए ये हो गए, तो टोटल कितना ब्याज हो गया?
टोटल ब्याज कितना हो गया सर? 32 और 3 3545, 3545। अब सुनो, 3545 रुपये आ गया। अब अपना आंसर होगा वो इससे तो ज्यादा ही होगा, कम नहीं होगा। अभी सर इसके ऊपर 960 पे यहां भी तो ब्याज लगेगा, बोलो हाँ या ना? इस 960 का यहां भी तो ब्याज लगेगा, इस 960 का यहां भी तो ब्याज लगेगा। अरे ये तो बेसिक चीजें हैं कि भाई लगेगा। यहां भी 4% लगेगा, यहां भी 4%, यहां भी 4%, यानी 12% ब्याज लगेगा तीनों को मिला के। और सर 960 का 12% अभी मैंने निकाला 115 रुपए। तो मेरे भाई 115 4 बार आ गया, यानी 460 जोड़ दूं मैं सीधा, 460 जोड़ूंगा तो 32 और 4 3660 आ गया। 3660 का मतलब हुआ 3660 के अप्रोक्स पहुंच गया अब, क्योंकि अब जो ब्याज लगेगा वो 115 पे लगेगा, यहां जो ब्याज लग रहा है उसके ऊपर 4%, तो वो वैल्यू छोटी होती चली जाएंगी। अब तो सर यहां 3660 आ गया, तो जाहिर सी बात है 3600 आंसर नहीं होगा। और 4000 इससे बहुत ज्यादा है, 3660 से 4000 तक जाओ, गैप ही ज्यादा मिल गया। जोड़ दूं मैं सीधा, 460 जोड़ूंगा तो 32 और 4 3660 आ गया। 3660 का मतलब हुआ 3660 के अप्रोक्स पहुंच गया अब, क्योंकि अब जो ब्याज लगेगा वो 115 पे लगेगा, यहां जो ब्याज लग रहा है उसके ऊपर 4%, तो वो वैल्यू छोटी होती चली जाएंगी। अब तो सर यहां 3660 आ गया, तो जाहिर सी बात है 3600 आंसर नहीं होगा। और 4000 इससे बहुत ज्यादा है, 3660 से 4000 तक जाओ, गैप ही ज्यादा मिल गया, जबकि संख्या छोटी मिलने वाली है। सर 4000 वैसे खत्म हो जाएगा, तो आंसर फिर कितना बनेगा? अप्रोक्सीमेट 3689। यही चाहिए था। बात समझ में आई? मैं फिर कहूं यहां पे ये चीज समझने की है भाई। अब सोचो कि सर इसको रट लूं तो रट के नहीं, क्योंकि अगले क्वेश्चन पता नहीं क्या पूछ लेगा, जाहिर सी बात है। यहां सर 3 बार ब्याज लगेगा और तीनों को मिलाकर के 115 रुपए बने थे अपने पास। 115 115 115 टोटल 3660 हो गया। आंसर 3660 से ज्यादा होगा। क्यों होगा ज्यादा? अभी सुनो सर, इस 115 पे भी ब्याज लगेगा 12% के हिसाब से। कितना बनेगा? 15 12 180 और 1200 1380, यानी 13 रुपए के आसपास ब्याज लगेगा। फिर 115 का 4% लगेगा कि नहीं? 4% के हिसाब से लगभग कितना लगेगा? 4/100, यानी 4-5 रुपए के आसपास लगेगा। ये भी 4 है, ये भी 4, फिर 13 पर 4%, फिर वो लगेगा वापस से 0.5 के आसपास। तो भाई अब संख्या छोटी मिल गई, 4 ते 12 13 25 26 रुपए और बढ़ जाएंगे इसमें। 25 26 रुपए और बढ़ाओगे, 3660 में 25 26 रुपए बढ़ा दो, कितना बनेगा? 3689 करीब पहुंच जाएगा। बात समझ में आई? यही बात मैं कहना चाह रहा हूं कि भैया आपको पता है ना, तो ये तो श्योर हो गया कि सर यहां तक का कंफर्म हो गया कि कितना ब्याज तो मिलेगा। अब उससे ज्यादा ही मिलेगा, कम नहीं मिलेगा, तो अप्रोक्स में चले जाओ और अप्रोक्स में आंसर डेट के लगा दो। भाई बताओ क्लियर हुआ क्या सबको? अगर आपको ये चीजें क्लियर है तो फिर ये बनाने की जरूरत भी नहीं है, ये सब कुछ चीजें बनाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। क्लियर हुआ सबको? नेक्स्ट आओ। ये सब कुछ चीजें मार्बल की संख्या का अनुपात 3-4 जरूरत भी नहीं है, ये सब कुछ चीजें बनाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। क्लियर हुआ सबको? नेक्स्ट आओ। एक बैग में लाल नीले और हरे मार्बल की संख्या का अनुपात 3-4-6 है। यदि बैग में 20 लाल मार्बल 15 नीले मार्बल और अज्ञात संख्या में हरे मार्बल डाले जाए तो लाल नीले और हरे का अनुपात 4-5-7 हो जाता है डाले गए हरे मार्बल की संख्या। ध्यान से समझना भाई, एक हरे वाले पूछ रहा है, हरे वाले डाले गए थे अज्ञात संख्या में, तो ये कितने डाले गए ये मुझे चाहिए। तो इसको हरे को छोड़ ही दो आप थोड़ी देर के लिए, हरे वाले को छोड़ दो आप। हरे वाले कितने डाले गए इसको छोड़ दो, सबको छोड़ दो हरे वाले का।
बच्चे कितने सर? लाल और नीले। लाल को मैं रेड लिख रहा हूं यानी आर, ठीक है। दूसरा कौन सा है? नीला है, ब्लू है, ब्लू को मैं लिख रहा हूं बी। आप मुझे बताओ इसका रेशियो पहले कितना था? सर 3:4 था पहले, बताओ हाँ या ना। अब क्या हो गया सर? अब ये नया रेशियो 4:5 हो गया। नया रेशियो 4:5 हुआ तो मैंने पूछा ऐसा क्यों हुआ भाई? तो आप कहोगे सर ये इसलिए हुआ कि 3:4 से 4:5 इसलिए बन गया क्योंकि जो रेड वाले थे वो 20 और मिला दिए, और जो हरे वाले थे, सॉरी नीले वाले, ब्लू वाले थे, वो 15 और मिला दिए। यानी 3:4 रेशियो था, उसमें 20 और 15 और मिलाए तो रेशियो 4:5 हो गया। तो मुझे बताओ ये 3:4 से 4:5 क्यों हुआ? क्योंकि सर रेड वाले कितने मिलाया? 20 मिलाया तो प्लस का, और इधर ब्लू वाले कितने मिलाया है? 15 मिलाया है, तो 15 भी प्लस का। क्रॉस मल्टीपल वाला मेथड याद आया? क्रॉस मल्टीपल वाला मेथड याद आया? लगा दूं? अगर मैं क्रॉस मल्टीपल कर दूं तो बताना, 5 × 15 और 4 × 16, इन दोनों का गैप करते हैं तो गैप आएगा 1। इधर 15 चौके 60 और 20 पंजे 100, 60 और 100 का गैप किया तो 40। 40 क्या है सर? कुछ और नहीं, इस एक की वैल्यू 40 है। अगर इस एक की वैल्यू 40 है तो मुझे बताओ इस 3 की वैल्यू कितनी होगी? सर 120 किया तो 40। 40 क्या है सर? कुछ और नहीं, इस एक की वैल्यू 40 है। अगर इस एक की वैल्यू 40 है तो मुझे बताओ इस 3 की वैल्यू कितनी होगी? सर 120। अगर मैं 4 के भी निकालना चाहूं तो निकाल सकता हूं 160, लेकिन जरूरत नहीं है। क्लियर हुआ सबको? बोले हाँ जी। अब सर आ जाओ हरे वाले पे। हरे वाले पे आऊं तो लाल, नीले और हरे। लाल है यानी रेड है, दूसरा ब्लू है और तीसरा ग्रीन है। इसका रेशियो पहले कितना था? 3:4:6 था सर, 3:4:6। बाद में कितना हो गया? 4:5:7 हुआ। कितना हुआ? 4:5:7। अब मुझे बताओ क्या रेड वाले आपको पता है पहले से कितने हैं? सर रेड वाले पता है 120 है, क्योंकि एक की वैल्यू 40 है तो 3 की वैल्यू निकाल दिया था। तो भाई यहां भी तो 3 की वैल्यू तो 120 ही रहेगी, क्योंकि रेड वाले तो 120 ही है। अरे है कि नहीं है? अगर रेड वाले 120 है तो मुझे बताओ, रेड वाले अगर 120 है तो फिर क्या इस 3 की वैल्यू तो 120 है? अगर 3 की वैल्यू 120 है तो 1 की वैल्यू 40, तो 6 की वैल्यू हो गई 240। अगर मुझे पूछता कि ग्रीन वाले, हरे वाले मार्बल पहले कितने थे, तो पहले थे 240। कितने थे पहले? 240। अब दूसरी बात आती है, सर मिलाया कितना ये चाहिए मुझे। तो मुझे बताओ रेड वाले मार्बल पहले 3 थे, 3 का मतलब 120 थे पहले। पहले कितने थे? 120 थे। अगर 120 थे कौन से? लाल वाले। लाल वाले पहले 120 थे, मिलाया कितना? 20 और मिला दिया, तो अब कितने होने चाहिए थे? 140 होने चाहिए ना रेड वाले, हाँ या ना? अगर रेड वाले 140 हैं तो क्या मैं कहूं सर रेड वाले 140 यानी 4 की वैल्यू 140 है? बोलो हाँ या ना? 4 की वैल्यू 140। अगर 4 की वैल्यू 140 है तो 1 की वैल्यू 35। अगर 1 की वैल्यू 35 है तो 7 की वैल्यू कितनी होगी बताओ? अगर 1 की वैल्यू 35 है तो 7 की वैल्यू होगी 7 7 49 गुणा 5, यानी कितना? 49 गुणा 5, यानी 7 की वैल्यू ये होगी। तो 5 चौक यानी 245। कितनी हुई? 245। बताओ हाँ या ना? यानी 7 की वैल्यू 245। मतलब ग्रीन वाले मार्बल पहले थे 240, अब हो गए 245 एग्जैक्ट वैल्यू के साथ। पहले 240 थे, अब 245 है, तो ग्रीन वाले मार्बल कितने मिला दिया? 5 मार्बल इसमें मिलाए गए हैं, और यही पूछा था कि कितने मिलाए गए, तो 5 इसमें मिलाए गए हैं। बताओ किसी को डाउट हो? क्लियर हुआ सबको? आगे चलूं। रेशियो से मैच किया अपन ने, पहले सिर्फ इसमें से एक की वैल्यू निकाला। आप देखो रफली बताता हूं। पहले सर मार्बल का रेशियो 3:4 था, रफली सुनना। देखो
3 4, बाद में कितना हुआ 4 5। क्यों हुआ? क्योंकि इसमें 20 मिलाया, इसमें 15। मुझे बताओ 5 3 15, 16 का गैप 1, 15 चौका 60 और 100 का गैप 40, 1 की वैल्यू 40, 3 की वैल्यू 120। तो मुझे पता चला ये 3 की वैल्यू 120 है, तो 1 की वैल्यू 40 होगी, तो 6 की वैल्यू 240। अब दूसरा मुझे बताना, ये काम खत्म। अब सर 3 की वैल्यू 120 पहले थे, अब कितने हो गए 240, ये पहले थे हमारे वाले। अब लाल वाले देख लेना चाहे तो, और चाहे ब्लू वाले देख लेना, इन दोनों में से एक देखना है क्योंकि दोनों की वैल्यू गिवन थी। अगर 3 की वैल्यू 120 है यानी लाल वाले पहले 120 थे, 20 और मिला दिया तो यहाँ 140 हो गए लाल वाले। अगर 4 की वैल्यू 140 है तो 7 की वैल्यू कितनी हुई 245। हरे वाले नीले वाले जो हरे वाले हैं ये पहले 240 थे, अब 245 हो गए। कितने मिला दिया 5 मिला दिया। और यही आपसे पूछ रहा था, बताओ किसी को डाउट? क्लियर हुआ सबको? आगे चलो नेक्स्ट आओ। एक स्कूल में लड़कों, एक कैंडी शॉप का मालिक 3 तरह कैंडी खरीदता है, लाल नीली और हरी। ठीक है, लाल कैंडी, अच्छा यहाँ पर ये 3 खरीद लिया, फिर लाल कैंडी 3 कैंडी 15 रुपए में, यानी 3 कैंडी 15 रुपए में। नीली वाली है वो 4 कैंडी 18 रुपए में, हरी वाली है वो 5 कैंडी 22 रुपए में खरीदता है, और वह इन्हें इस रेशियो में मिलाता है, सभी को मिलाकर इस हिसाब से बेचता है। तो अनुमानित लाभ या हानि प्रतिशत में चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है भाई, प्रतिशत चाहिए तो एग्जैक्ट वैल्यू आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हो, रेशियो नहीं बदलना चाहिए। देखो पहले पहले कितनी है लाल है, लाल मतलब रेड है। दूसरी वाली कितनी है नीली है, नीली यानी ब्लू है। और तीसरी वाली हरी है यानी ग्रीन है। अब मुझे लाभ या हानि चाहिए तो मुझे यह पता करना होगा कि खरीदा कितनी है, बेचा कितनी है, यानी सीपी और एसपी पता करना होगा टोटल। आप मुझे बताओ इन तीनों को मिलाएगा 1:1:2 1 2 में, यानी रेड अगर 1 कैंडी लेता है तो ब्लू भी 1 लेगा, तो ग्रीन कैंडी 2 लेगा। क्या यही होगा? रेड भी 1 लेगा, ब्लू 1 लेगा, तो ग्रीन 2 कैंडी लेगा ग्रीन कलर की। अब मुझे बताओ भाई, ये खरीदने गया होगा ना पहले, सर रेड कलर की 1 कैंडी लेता है तो ब्लू कलर की भी 1 लेगा, ग्रीन कलर की 2 कैंडी खरीद के लाया था। तो जब खरीदने की बारी आई तो मुझे एक बात बताओ, रेड कलर की 1 कैंडी कितने रुपए में खरीद के लाया था? बताओ भाई, रेड कलर की 1 कैंडी कितने में खरीदा? सर रेड कलर की 3 कैंडी आती है 15 रुपए में। अगर 3 कैंडी 15 रुपए में आई है तो 1 कैंडी आई है 5 रुपए में। बोलो हाँ यार। ब्लू कलर की 1 कैंडी कितने में खरीदा था? सर ब्लू कलर की जो कैंडी है उसकी कीमत है 4 रुपए में 18। 4 रुपए में 18 कैंडी मिलेंगी। कौन सी? ब्लू वाली। मुझे तो एक ही खरीदनी है ना। 4 कैंडी अगर 18 रुपए में मिलेगी तो 1 कैंडी कितने रुपए में मिलेगी? 4.5 रुपए में। बोलो हाँ या ना। फिर इसी तरीके से जो ग्रीन कलर की है वो 5 कैंडी आती है 22 रुपए में। अगर 5 कैंडी 22 रुपए की है तो 1 कैंडी कितनी की आएगी? 4.4 की। और आपने यहां ग्रीन कितनी खरीदी है? 2 खरीदी है। 2 खरीदी है तो अगर 1 कैंडी 4.4 की तो 2 कैंडी कितने की होंगी? सर 8.8 की। बोलो हाँ या ना। तो टोटल मिला के कितने रुपए में खरीद के लाया था, यानी कितने रुपए खर्च हो चुके हैं खरीदने में? बताओ कितने हो गए भाई टोटल? 8 और 5 13 तो है ही, तो 13 का मतलब 1.3, 5 4 9 8 17, 17 और 1 18.3। 18.3 रुपए में सभी कैंडी खरीद लिया। कितनी कैंडी खरीद लाया टोटल? 1 और 1 2 और 2 4 कैंडी खरीद के लाया था। 4 में से 1 रेड है, 1 ब्लू है, 2 ग्रीन है, ऐसे करके 4 कैंडी खरीद के लाया था वो। और 4 कैंडी खरीद लाया 18.3 में। अब आई बात बेचने की। अब बेचने की बारी आई तो तीनों को मिला दिया, वो सबको मिक्सअप कर दिया। और मिक्सअप करने के बाद जो मिश्रण हुआ ना सबका, वो 2 कैंडी 10 रुपए में बेचता है। अगर 2 कैंडी 10 रुपए में बेचेगा तो भाई साहब उसके पास तो टोटल 4 कैंडी है ना, 4 है ना। अगर 2 कैंडी 10 रुपए में बेचा है तो 4 कैंडी कितने रुपए में बेच दिया? वो 20 रुपए में बेच दिया। बोलो हाँ यार। कितने रुपए में बेच दिया? 20 में। खरीदा कितने में था? 18.3 में। बेचा कितने में? 20 में। प्रॉफिट है कि लॉस है? सर प्रॉफिट है। कितने का? 18.3 यानी 1.7 का। कितने का? 1.7 का। कितने पर? 20 पर। और परसेंटेज के लिए कर दो भाई गुणा 100। बताओ हाँ यार। परसेंटेज के लिए कर दो गुणा, सॉरी 20 पर, क्यों सीपी पर है ना, ये सीपी यानी 18.3 पर, 18.3 पर। और परसेंटेज के लिए कर दो गुणा 100। सर प्रॉफिट हो रहा है तो लॉस वाला ये ऑप्शन खत्म और ये ऑप्शन खत्म। अब एक ऑप्शन में 10% है, एक में 9.29 से नियरेस्ट ऑप्शन है। पॉइंट से पॉइंट खत्म होगा, ऊपर बचा 1700 और नीचे बचा 183। अगर मैं 10 का भाग 10 बार जाए मान लो तो सर ये 1700 है, और 183 का भाग अगर 10 बार दूंगा ना तो 1830 आना चाहिए था, लेकिन ये तो 1700 आ रहा है।
18 से 30 तो ज़्यादा चला गया। तो सर शुरुआत मुझे 10 बार तो नहीं, शुरुआत में तो 9 बार ही भाग जाएगा, 10 बार नहीं जाएगा, तो ये ऑप्शन खत्म। जब 3 खत्म तो फिर आंसर बच गया कितना, 9.29% है। आंसर बच गया 9.29%। और यही आपसे क्वेश्चन पूछा था। बताओ भाई बात समझ में आई क्या? बोलो हाँ यार। क्लियर हुआ सबको? आगे चलो, नेक्स्ट आओ। ए और बी ने व्यवसाय में इतने इतने रुपए निवेश, यही आपसे क्वेश्चन पूछा था। बताओ भाई बात समझ में आई क्या? 9.29, 1700 आ रहा है। 18 से 30 तो ज्यादा चला गया। तो सर ये 1700 है और 113 है। पॉइंट से पॉइंट खत्म। हिस्सा देखो, एक के हिस्से दो जगह से आएंगे। एक तो सर वो क्या है, एक्टिव पार्टनर है, तो उसको पहले जो प्रॉफिट हुआ है ना 64,000, उसमें से 10% अलग निकाल के एक को दिया जाएगा। भाई देख, एक काम कर रहा है, 64,000 का प्रॉफिट हो गया, उसमें पहले तो 10% तो तेरा अलग ले। तो 64,000 का 10% कितना हुआ? 64,000 का 10% एक्स्ट्रा लेगा तो 64,000 का 1/10 कर दो, यानी 6400 रुपए। 6400 रुपए तो ये मिल गए किसको? एक को। अब जो बचा हुआ भाग है, बचा हुआ लाभ है, शेष प्रॉफिट जो है, जो रिमेनिंग प्रॉफिट है, जो रिमेनिंग प्रॉफिट है, शेष लाभ है, शेष लाभ कितना बच गया सर? शेष लाभ बच गया 90, यानी 9 चौक 36, 3 9 6 54 और 3 57,600 रुपए। बताओ हाँ यार। अरे टोटल प्रॉफिट कितने का हुआ था? 64,000 का। 64,000 में 6400 रुपए तो ए लेके जाएगा भाई, ये तो मेरा हिस्सा है, इसमें किसी का कोई मामला नहीं है। तो बचा कितना? 57,600 रुपए। अभी ये जो 57,600 रुपए है, इसमें से कौन कौन बांटेगा? अब ए और बी बांटेंगे, दोनों मिला करके। ए और बी का दोनों का हिस्सा भी है। अब ये 57,600 को ए और बी कहेंगे कि भाई देख, पूंजी तूने भी लगाई, मैंने भी लगाई, दोनों अपने पूंजी के रेशियो में पैसा बांटेंगे। भाई जिस रेशियो में पैसा इन्वेस्ट किया उस रेशियो में पैसा बांटना है इनको। अब मुझे बताओ, ए कहता है कि देख भाई 6400 में तो तेरा कोई लेना देना है नहीं, इस 57,600 में कुछ हिस्सा तेरा है, कुछ मेरा है, मेरा वाला हिस्सा दे दे। किसका? ए का। तो मुझे बताओ ए को कितने मिलेंगे? सर ए को 3 मिलेंगे। कितने में से? टोटल 3 और 5 8 में से। कितने में से? 3/8। कितने में से? 3 मिलेंगे 8 में से। लेकिन टोटल प्रॉफिट कितना बांटना है? 64,000 या 57,600? सर टोटल प्रॉफिट 57,600 बांटना है। बताओ हाँ यार। क्लियर? कर दो सोल्व। 8 7 56, 1 8 दूनी 16 और 72 गुना 3 करता हूं, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 7 21, यानी 21,600 रुपए ये मिल गए किसको? एक को। अब एक को टोटल पैसा पूछ रहा है, टोटल कितना मिलेगा? सर एक को 6400 रुपए तो ये मिलेंगे और 21,600 ये मिलेंगे, तो टोटल मिलेंगे कितने? 600 और 400 हजार ये कर दो, 21 और 6 27 और 1 28,000, यानी जो एक का टोटल हिस्सा है वो 28,000 रुपए मिलेंगे। यही आपसे पूछा था। क्लियर हुआ सबको? नेक्स्ट आओ। 100 लीटर के घोल में एसिड और पानी का रेशियो 3:2 है। कुछ मात्रा निकालकर शुद्ध एसिड से बदल दिया तो रेशियो ये बन गया, तो कितने लीटर घोल को बदला गया? देखो पहले रेशियो क्या था सर? 3:2 था। किसका? एसिड और पानी का। एसिड और वाटर। सर एसिड और वाटर का रेशियो था 3:2।
इसमें से कुछ मिक्सर निकाल लिया, मिक्सर निकाल लिया तो मिक्सर निकालने पर रेशियो पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसी रेशियो में मिक्सर निकलेगा जिसमें पहले भरा हुआ था। पहले भरा हुआ था 3। सर मिक्सर निकाला तो रेशियो पे कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन मिक्सर निकाल करके और फिर उसमें क्या भर दिया, अब एसिड भर दिया। एसिड भर दिया तो अब रेशियो हो गया 7:3, और यहाँ क्या भरा है भाई साहब, ये एसिड भरा है। तो मुझे बताओ, अगर यहाँ से यहाँ तक एसिड भरा है तो एसिड की तो मात्रा बदलेगी ना, एसिड की क्वांटिटी बदल जाएगी ना। यहाँ कुछ होगा, यहाँ कुछ होगा, एसिड तो बदल गया, लेकिन वोटर तो सर जितना यहाँ था उतना ही तो यहाँ होगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक जाने में तो वोटर बदला ही नहीं है, वोटर डाला ही नहीं है, वोटर डाला ही नहीं है। यहां पर बदलाव किया है एसिड का, तो एसिड पहले कुछ था बाद में कुछ होगा, लेकिन वोटर में तो कोई बदलाव, हाँ यहां से यहां जाने में वोटर में बदलाव हुआ था क्योंकि मिक्सर निकाला था, लेकिन वो तो सर एसिड भी निकाला था मिक्सर में, तो उसमें रेशियो में कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन टोटल क्वांटिटी में फर्क पड़ा था। लेकिन यहाँ तो सर टोटल क्वांटिटी में फर्क पड़ेगा ना, यहाँ से यहाँ तक तो सर निकालने के बाद रेशियो 3:2 था, अब 7:3 हो गया। क्यों हुआ? क्योंकि एसिड बदला है, यहाँ वोटर तो नहीं बदला ना, वोटर तो सेम ही है। बोले हाँ जी साहब वोटर तो सेम है। बोलो हाँ या ना। अब मुझे बस ये पता करना है कि वोटर यहां कितना था और अब फाइनली कितना बच रहा है, ये पता करना है। तो भाई वोटर पहले कितना था, सर ध्यान देना, एसिड बदल रहा है तो वोटर से लेना है, और वोटर बदल रहा है तो एसिड से लेना होता है। अब यहां एसिड बदल रहा है तो किससे लेना है, वोटर से। पहली बात तो आपको किससे सोल्व करना है इसको, वोटर से। तो मुझे बताओ पहले वोटर कितना था, सर 2 था। कितने में से, टोटल 3 और 2 5 में से। बोलो हाँ यार, क्या यही हुआ? अब ये भी श्योर है कि सर वोटर जितना यहां है उतना ही यहां है, कोई दिक्कत नहीं है। बोले सर 3:2 की जगह मैं 7:3 बोल के करूं ना, तो वोटर के लिए दोनों बात सेम है। सर वोटर जितना यहां है उतना ही यहां है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो क्या मैं इसको हटा के कह दूं कि सर फाइनली वोटर इतना ही है? ये कौन सा वोटर है, बचा हुआ है, क्योंकि पहले इसमें मिक्सर निकाला, निकालने के बाद इसमें एसिड मिलाया, वोटर नहीं मिलाया, तो वोटर जितना यहाँ था उतना ही यहाँ है। तो कुल मिला के मैं बीच वाले को हटा दूं तो मैं कह दूं ना कि वोटर जितना यहाँ था उतना ही यहाँ है, तो फिर फाइनली वाली ले लो ना, शुरुआत बीच वाले को हटाओ ये लो, क्योंकि रेशियो तो बदल गया ना। तो मुझे बताओ सर यहाँ वोटर पहले जितना भी था उसमें से कुछ भाग निकाल के जो बचा हुआ है वोटर वही तो है। सर कितना भाग निकाला, सर मुझे नहीं पता कितना निकाला, लेकिन बचा हुआ मुझे पता है कि वोटर यहाँ इतना बचा था। तो बचा हुआ भाग मान लेता हूं ये के है, और के ध्यान रखना कौन सा भाग है, बचा हुआ ले रहा हूं। कौन सा है, बचा हुआ। सर ये पहले 2/5 वोटर था, उसमें से मिक्सर निकाला था तो के भाग बच गया, और के भाग जो बचा हुआ है वो वोटर अभी भी इतना ही है। कितना है, अब 3 है। कितने में से, 7 और 3 10 में से। अब बताओ किसी को डाउट हो तो। मैं क्या कह रहा हूं, ऐसे समझिए, एसिड है, वोटर है, पहले ये 20 लीटर था, ये 10 लीटर, ठीक है। इसमें से निकाल लिया, मान लो ये वोटर में से 2 लीटर निकाला, ये बच गया 8, और यहां से निकाला तो ये बच गया मान लो 12 लीटर। अब ये एसिड मिला दिया मान लो इसमें 3 लीटर, तो ये 15 हो गया, लेकिन वोटर नहीं मिला है तो वोटर अभी भी 8 है। तो मैं ये कह रहा हूं भाई पहले वोटर 10 था, पहले वोटर 2/5 था यहाँ से। अब इसमें से 2 लीटर निकाला तो यहाँ 8 बच गया, तो यहाँ भी तो 8 ही है। अब मैं चाहिए इस 8 को लूँ, चाहिए इस 8 को लूँ, क्या दिक्कत है तो वही बचा हुआ, तो मैंने इसको हटाया। अब मैं कह रहा हूँ पहले वोटर 10 था जो अपने यहाँ 2/5 था। अब इसमें से बच कितना गया, 8, तो मैंने बोला इसका के भाग बच गया, जो कौन सा वाला है, लास्ट वाला। लास्ट वाला है 3/10। ऐसे कंपेरिजन करके समझो। बात समझ में? ये लाइन कहाँ से आई, क्या ये क्लियर है सबको? अगर ये लाइन क्लियर है तो मुझे बताओ सर 2 से यहाँ से सोल्व कर दूँ, 5 से काटा 2 बार, 2 इधर भाग में आएगा तो के बराबर आ जाएगा 3/4। ये क्या है सर, ये के है 3/4, ये बचा हुआ भाग है। मतलब टोटल क्वांटिटी 4 थी तो उसमें से 3 भाग को बदला था, सॉरी 3 भाग बचा हुआ है। टोटल क्वांटिटी 4 थी तो 3 भाग कौन सा है, बचा हुआ। अगर 3 भाग बच गया तो फिर बदल कितना दिया, कितना निकाल लिया उसमें से, मिक्सर में से। सर पहले 4 लीटर मिक्सर था तो अब 3 बच रहा है। सर बच रहा है 3, तो निकाल कितना लिया, निकालने का मतलब है बदल कितना दिया, यहाँ बदला हुआ बोल रहा है, यहाँ बदल दिया। कितना बदल दिया सर, पहले 4 था उसमें से 3 निकाल 3 बच गया, तो सर 1 निकाला था। कितना निकाला था, 1। कितने में से, 4 में से। 1 निकाला था कितने में से, 4 में से। तो बाद में बदला हुआ तो अलग था, या निकाला हुआ पूछा है। यानी 4 में से 3 बच गया तो निकाल कितना लिया, 1 निकाल लिया। कितने में से, 4 में से। लेकिन सर शुरुआत में क्या टोटल 4 लीटर था क्या, नहीं। पूछ रहा है कितने लीटर निकाला था, मतलब बदला गया, मतलब निकाला। अरे भाई जितना निकाला था उतना ही तो बदला है ना।
जितना उसमें से मिक्सर निकाला था उतना ही भाग बदला हुआ है। सर यहाँ टोटल 4 होता तो 1 निकाल के इसको बदला था, लेकिन टोटल 4 नहीं, ये 100 लीटर है। अगर 4 की वैल्यू 100 है तो 1 की वैल्यू 25 है। मतलब सर शुरुआत में 25 लीटर घोल को क्या था, बदला हुआ था। पहले 25 लीटर मिश्रण निकाला, फिर उसकी जगह क्या मिला दिया था, एसिड मिला दिया था। किसकी जगह, 25 लीटर किसकी जगह, सर ये मिक्सर में मिला दिया था। बताओ किसी को डाउट हो? क्लियर हुआ सबको? नेक्स्ट आगे चलो। 75 कर्मचारियों की टीम में प्रति कर्मचारी एवरेज 1.8 लाख है। 30 जूनियर कर्मचारियों का एवरेज 1.2 है। तो वरिष्ठ का बताओ, जो सीनियर वाले। देखो जो जूनियर कर्मचारी उनका एवरेज बोलो। एक तो सर जूनियर है और एक है सीनियर। जो जूनियर कर्मचारी है उनका एवरेज है 1.2। सीनियर कर्मचारी का वेतन पता नहीं है, लेकिन ये पता है कि ओवरऑल सभी कर्मचारी मिला के उनका एवरेज है वो 1.8 है। बताओ हाँ यार। अब टोटल कर्मचारी थे